वेलकम बैक टू KCPH टीवी और हम हैं अपने 4th वीक में और आज है मंडे और मैं ईमान रखती हूँ कि आपने हमारी 3 वीक की एपिसोड्स को देखा होगा। अगर आज आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बेस्ट टीचिंग है, प्रैक्टिकल टीचिंग है जो आपको प्रैक्टिकल विजडम में लेके जाएगी। प्रैक्टिकल विजडम का मतलब ये है जो आपको इस वक्त आपकी ज़िंदगी के लिए दरकार है। मे बी आप फेथ भी रखते हैं, मे बी आप वर्ड भी पढ़ रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, आप टाइट भी दे रहे हैं, आप सीख भी सो कर रहे हैं, but things are not still moving for you. And what is the reason behind that? So reason क्या है? Maybe आप grateful attitude के साथ नहीं चल रहे, maybe आप खुदा के किंगडम के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करें, आपका पुअर एटीट्यूड इस वक्त आपकी तरक्की में हिंड्रेंस बना हुआ है। हमें यूसुफ के चैप्टर्स पर और हमें पैदाइश उसके 40 बाब पर, और मैंने आपको जल्दी से रीकैप दूंगी पिछले वीक का। हम ये बात सीख चुके हैं कि फतेफर की बीवी उस पर एक्यूजेशन लगाती है यूसुफ पर, यूसुफ कैद में फेंका जाता है। कैद में फेंकने के बाद वो कैद के दरोगा के सामने भी मकबूल ठहरता है और कैद के दरोगा के सामने मकबूल ठहरने के बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि वो वहां पर खिदमत करने लग जाता है। उसको सब कैदियों के ऊपर सुपरवाइजर बना दिया जाता है। अब बादशाह के खास 2 नौकर नानपस और साकी वहां पर किसी न किसी एक्यूजेशन की वजह से कैद खाना में फेंके जाते हैं। यूसुफ भी उसी कैद में हिरासत में है जिस कैद खाना में बादशाह के नौकरों को रखा जाता है। बादशाह के कैदियों को, नौकरों को नहीं, इनफैक्ट बादशाह के कैदी को, जो भी बादशाह के अगेंस्ट कोई भी क्राइम करते हैं। अब उसको रख दिया गया। और देखें यहाँ से एक और बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि अगर यूसुफ को उस कैद खाना में रखा गया तो यूसुफ बादशाह के बड़े को करीबी शख्स के घर में एलिवेट हो रहा था, प्रमोट हो रहा था। लेकिन क्या उसने उसी को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समझा? नहीं। क्या उसने सोचा कि ओह ये तो खुदा का विजन पूरा हो गया, मैं इस कदर अमीर हो चुका हूं, मैं इस कदर प्रमोट हो चुका, अब जाके मैं अपने भाइयों को सबक सिखाऊंगा? हरगिज नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। बल्कि उसने क्या किया, उसने वेट किया। इवन हम देख रहे हैं कि उसका दोबारा ज्यादती हो जाती है, वो भिखवा दिया जाता है और उसके बाद कहता है साकी को और नानपस को ड्रीम आता है। और मैंने बहुत ब्यूटीफुली जब मैं आपको प्रीच कर रही थी तो मैं अपने एटीट्यूड में, मैं अपनी डिसीजंस को चेंज करती कि यार 1 मिनट भी हमने एनिमी को मौका नहीं देना कि वो हमारी जिंदगी में हमारे जॉय को लेके जा सके। कोई शख्स, कोई चीज, कोई सिचुएशन इतनी जरूरी नहीं है कि आप खुदा के जॉय से, खुदा के इत्मीनान से बाहर निकल सके। अगर आप खुदा के इत्मीनान में चल रहे हैं तो मैं बिलीव करती हूँ राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट डोर्स राइट वे आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाले हैं। क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? पर खुदा लिमिटेड है जब हमारा पुअर एटीट्यूड इन्वॉल्व हो जाता है, जब हमारी कंप्लेनिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जब हमारी ममरिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जब हमारा पैसिव एटीट्यूड इन्वॉल्व हो जाता है, जब हम ये खुदा से ही शिकवा करने लग जाते हैं, या फिर जब हम सेल्फ मेड बनना चाहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहा कि उसने खुदा के जरूर कुछ करना है या खुदा से कुछ यानी कि वो कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहा कि यार मुझे अपनी तरक्की को मुमकिन बनाना है, और ना ही वो उन ख्वाबों को भूल रहा है। क्योंकि अगर वो उन ख्वाबों को भूल जाता तो वो फतेफर की बीवी के साथ सोने के लिए आमादा हो जाता। पर हम देख रहे हैं कि वो नहीं हुआ। इसका मतलब है वो बिलीव कर रहा है कि खुदा ने उसके लिए बेस्ट रखा हुआ है और फतेफर के घर में जो उसको सक्सेस मिला वो आखिरी सक्सेस उसकी जिंदगी में नहीं है। देखिए वो एक जवान मर्द है, वो अच्छी एज ग्रुप में फॉल कर रहा है और यकीनन उसकी भी ख्वाहिशात हो सकती हैं, पर वो ख्वाहिश को हमला होने नहीं दे रहा और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं पैदा हो रहा। अब मेरे अजीजों हम देखते हैं कि दोनों नानपस और साकी उदास होते हैं जेल में और यूसुफ जाके उनसे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो। और यूसुफ के लिए ये स्ट्रेंज बात है कि कोई कैद की हालत में उदास क्यों है, क्योंकि यूसुफ को नहीं लगता कि कोई कैद, कोई सलाखे, कोई जेल, कोई सिचुएशन, कोई एक्यूजेशन आपके पीस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये मैं समझती हूँ कि एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथ में जो शख्स चल रहा है सिर्फ वो शेक और मूव नहीं करता है। जो शख्स दो दिला है या जो शख्स एक्चुअली फेथ में नहीं चल रहा वो इजीली ट्रिगर्ड हो सकता है, बॉदर्ड हो सकता है, डिस्टर्ब्ड हो सकता है। सो मेरे अजीजों हम इस बात पे फोकस रखेंगे। क्या हम खुदा के किंगडम की तरफ फोकस्ड हैं? क्या हम खुदा के वर्ड के एटीट्यूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं? अब आगे चलते हैं मेरे अजीजों। और उसके बाद क्या होता है कि ख्वाब देखते हैं, जो यूसुफ है दोनों ख्वाबों की ताबीर बताता है और वहां पर भी वो बड़ा कैलकुलेटेड टॉक कर रहा है। अमेजिंग बंदा है क्योंकि बहुत नाप तोल कर गुफ्तगू कर रहा है और वो गुफ्तगू कर रहा है जो खुदा उसके मुंह में अल्फाज डाल रहा है। और जब नानपस
और साकी प्रॉब्लम में है और वो उदास हैं, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमने 2 ख्वाब देखे हैं और कौन हमारी ख्वाबों की ताबीर बताएगा। तो वो कहता है क्या ताबीर खुदा के इख्तियार में नहीं, और उसके बाद ताबीर बताई जाती है। और जब ताबीर बताई जाती है तो जो साकी की ताबीर होती है वो ये होती है कि वो दोबारा बहाल कर दिया जाएगा अपने ओहदा पर जो नान प्लस की ताबीर होती है वो ये होती है कि उसको फांसी लटका दिया जाएगा और 3 दिन तक परिंदे उसकी लाश को खाएंगे। अब जब 3 दिन गुजरते हैं तो बादशाह की, जो मिस्र का बादशाह होता है, उसकी सालगिरह होती है, इनकी बर्थडे होती है और उस बर्थडे पार्टी में एग्जैक्टली वैसा होता है जो जोसेफ ने यानी कि यूसुफ ने ख्वाब के मुताबिक बताया होता है। अब हम ये रिकैप करें, अब ख्वाब के मुताबिक बताया होता है। अब उसके बाद ना वो जो साकी होता है वो उसको कहता है कि जब तू अपने ओहदे पे बहाल होगा तो तू मुझे भूल ना जाना, बल्कि तू फराउन बादशाह से मेरा जिक्र करना। लेकिन जो बड़ी ही हमने टेरिफाइंग आप कहते हैं या हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन या आप कहते हैं बड़ी आयरनी हमें सिचुएशन में देख रहे हैं वो ये है कि पैदाइश की किताब उसका 40 बाब और उसकी 23 आयत में, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। अब यहाँ पर वो भूल चुका है। अब उसके भूलने में कितना टाइम कवर हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो और उस अपॉर्चुनिटी ने भी आपको रेस ना किया हो, कि आप समझेंगे कि वो दुनिया की लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। खुदा के पास जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं ना कि खुदा के साथ एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर है, इसका क्या मतलब है? खुदा सुपर नेचुरली ऐसे काम कर सकता है। मैं हमेशा दानियल के बारे में सोच रही होती हूँ, और दानियल जो है ना वो जो किसी भी चीज़ से गुजरा है, लेकिन हम देख रहे हैं वो अपना स्टैंड चेंज नहीं कर रहा। वो नहीं सोच रहा कि यार अगर मैं अपना स्टैंड चेंज कर दूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूंगा तो क्या मेरी तरक्की हो जाएगी। आज हम अपने ऑफिस एरियाज में, आज हम अपनी ज़िंदगियों में, आज हम अपने रिलेटिव्स में, आज हम बहुत सारे एरियाज में अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप बचाने के लिए वर्ड ऑफ गॉड में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आपका कोई रिलेशन, जिस रिलेशनशिप में आपने वर्ड ऑफ गॉड का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, वो रिलेशनशिप कभी स्टे नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई अश्योरेंस नहीं है। आप अगर अपनी किसी जॉब में वर्ड ऑफ गॉड को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो जॉब बचाने की कोशिश करें तो वो जॉब भी आपकी कायम नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ कायम नहीं रहेगी, बिकॉज जो रियल सिक्योरिटी है वो खुदा के कलाम से आ रही है, जो रियल प्रोविजन है वो खुदा के कलाम से। नो मैटर आप उस जॉब से निकल भी जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर भी आ जाता है, बट खुदा आपको दोबारा आपकी पोजीशन पर बहाल करने की कुदरत रखता है। पैदाइश उसका 41-41 बाब में है और यहाँ पे लिखा है पूरे 2 बरस के बाद फराउन ने ख्वाब देखा। फराउन कौन? जो मिस्र का बादशाह है, उसने एक ड्रीम देखा है। और क्या होता है? ख्वाब देखा कि वो लंबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी क्योंकि आप स्क्रीन पर भी ये वर्सेस देख रहे होंगे। और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी और उसके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरे गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज के 7 मोटी और अच्छी बालें निकली, उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निकल गई और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सबको यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। अगर आपके पास जीरो स्किल है तो भी आप उस जगह पर खड़े हो सकते हैं जहां पर मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट फिनिश्ड पर्सन, यानी कि जो स्किल रखता है, स्किलफुल रखता है, वॉरियर है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, वो वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। आप वहां पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आप खुदा की फेवर को मानते हैं, आप वर्ड का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। खुदा ने हमारे लिए अच्छा अजर रखा हुआ है, एक्सपेक्टेड एंड। क्या रखा हुआ है? एक्सपेक्टेड एंड, अच्छा अजर। अब अच्छा अजर क्या है? वो कहता है जरमाया 29:11 में लिखा है। मैं जरमाया 29 पूरी याद नहीं रखती, आपको पता है। मैं जरमाया 29 में बताऊं क्या याद रखती हूँ हमेशा। कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। हम इसको पढ़ते हैं जरा एक दफा आपके लिए। जरमाया 29:11 आप सब मेरे साथ देख सकते हैं, और ये आपको उम्मीद देगा, उम्मीद भी देगा, ईमान भी देगा। और जब आप डाउन फील करें या आपको लग रहा है थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू,
ट्रस्ट मी, इस वर्ड्स को बार बार याद करें और आप एलिवेटेड, अपलिफ्टेड, हैप्पी, रिजॉइस्ड फील करेंगे। जर्माया 29:11 कहता है, For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. To give you an expected end. पता है खुदा किन के लिए अनप्रिडिक्टेबल है? खुदा उन लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल है जो वर्ड ऑफ गॉड से, जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू खुदा को जान नहीं रहे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? खुदा किन लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल है? खुदा उन लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल है जो खुदा को रिटन वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू नहीं जान रहे। नो मैटर आपकी प्रोग्रेस कितनी स्लो है, अगर आप एक ही काम मुसलसल कर रहे हैं ना, राइट काम की तरफ बढ़ी जा रहे हैं और आप राइट सीट सो करे जा रहे हैं अपने दिल में भी और दूसरों की जिंदगी में भी, ट्रस्ट मी, आपकी प्रमोशन आपसे दूर नहीं है। नो मैटर आपको प्रमोशन के लिए यूसुफ की तरह 13 साल भी इंतजार करना पड़े, आप कीजिएगा, बिकॉज खुदा के वादे सारे हाँ के साथ हैं और आमीन भी हैं। वो क्या कह रहे हैं? For I know the thoughts I think towards you. खुदा की तरफ से जो आपके लिए थॉट्स हैं वो एक्चुअली पीस फॉर्म्ड थॉट्स है। अब इतना इत्मीनान है उनमें कि जब आप खुदा के प्लान में चलेंगे, नो मैटर कितने जायर सर्कमस्टांसेस हैं और ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होंगे, हालात तब्दील नहीं होंगे, हालात वाक़यात तब्दील नहीं होंगे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पास वो इत्मीनान होगा जो इंसानी समझ से बालातर होगा। खुदा आपके दिल को तैयार कर रहा होगा उस सीजन में, लेकिन अक्सर हम तैयारी के सेशन को स्किप कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हम तैयारी के बगैर खुदा के हजूर इस्तेमाल किए जाए। आपको पता है एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लाइन है वो नेचुरल हंटर है, यानी कि नेचुरल कुदरती शिकारी है, यानी कि उसकी नेचर में उसने शिकार करके खाना है। पर जब वो बच्चा होता है, जब वो कब फॉर्म में होता है, तब उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बहुत से मल्टीपल शिकार फेल भी होते हैं। उसके बाद जाके वो अपने शिकार में परफेक्ट बनता है और फिर वो जानवर पकड़ता है और खाता है। अगर एक इन बिल्ट जिसके अंदर शिकार की नेचर डाली गई, उसको भी उस शिकार को पकड़ने के लिए पहले एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा है। तो मेरे अजीजों, बेशक हम खुदा यीशु मसीह जैसे हैं अपने रूह में, पर हमें खुदा यीशु मसीह जैसे एक्ट करना है अपने बदनों में और उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेकर आना है, तब जाके हम उस पावर में, उस मैनिफेस्टेशन में चल सकेंगे। तो वो कहता है आई विल गिव यू एक्सपेक्टेड एंड। एक्सपेक्टेड एंड का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो गया, आपको पता ही। अक्सर लोग कहते हैं हमें नहीं पता खुदा हमें किधर लेके जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता खुदा मुझे किधर लेके जा रहा है, पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड एंड। किसी ने मुझसे सवाल किया कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैंने कहा मैं ये तो नहीं जानती कि अगले बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल बंदा था, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे फ्रेंड्स ही थे, हमारे ओल्ड फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला अच्छा सैरिश आप तो पास्टर बन गई और पास्टर मीन्स आप मिनिस्टर ऑफ गॉड बन गई और ये सब कुछ हो गया, तो अच्छा बताओ मुझे अगले 10 सालों में आप अपने आप को क्या देखते हो? अगले 10 सालों में या 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैंने उस शख्स को जवाब दिया कि मैं ये तो नहीं जानती कि मैं अगले 10 सालों में या 5 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ, कहाँ हूँ, पाकिस्तान में काम करूँ, किधर काम करूँ, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं अगले 10 सालों में इससे कई गुना जॉय और पीस और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में चल रही होंगी। और ये मेरा बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर था। और जब मैंने वो आंसर बोला, इवन मैं जो खुद फील हुआ कि दिस वाज एक्चुअली गॉड जिसने मेरे मुंह से आंसर निकलवाया कि प्लेस और सिचुएशन और टाइम तो मैटर करता ही नहीं है। क्या मैटर करता है कि हम ट्रूली अपनी जिस भी पोजीशन पर है, क्या हम उसमें जॉय में लिव करें, हैप्पीनेस में लिव करें, क्या हम एक्चुअली एक्साइटेड हैं। सो हम कहाँ पर पहुंचे? हम ये पहुंचे कि खुदा हमें एक्सपेक्टेड एंड देगा। जोसेफ काम क्वाइट कंपोज्ड है क्योंकि उसको पता है कि उसकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड एंड आएगा। जब आप मुसलसल खुदा के साथ चल रहे हैं तो गेट रेडी, एक्सपेक्टेड एंड इज नॉट सो फार। और उसके बाद वो कहता है कि फराउन को ख्वाब है, फराउन बेचैन हुआ और उसने सोचा और उसने क्या किया, पूरे मुल्क में मिस्र के उसने तमाम जादूगरों को और दानिशमंदों को, अक्लमंदों को बुला लिया, फालगिरों को जो भी, उसे बुला लिया। उसने बोला मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। पर कलाम रिकॉर्ड करता है कोई एक बंदा भी मुल्क मिस्र में उसकी ताबीर बताने के काबिल ना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।